नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सी आईएएस आईपीएस की कहानियां और उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज की ये चंद मिनटों की वीडियो आपको आईएएस बनने और अपनों के एहसास आखिर होता क्या है यह सिखा देंगे। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल आपकी उंगलियों से कहेगा कि इस वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट और शेयर तो जरूर करूंगा। दोस्तों, ये कहानी एक एसडीएम की है। कहते हैं कि यदि परिवार में एक बच्चा डीएम बन जाता है तो उसकी सातों पोस्ट उसके भरोसे अपनी जिंदगी निकाल सकती है। जी हाँ, ये कहानी उसी एसडीएम की है। आज स्कूल में शहर की लेडी एसडीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सबकी बातों में सिर्फ एक ही बात थी, एसडीएम, और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी एक लड़की थी। पर एक और जब सब लड़कियां व्यस्त थी एसडीएम की चर्चाओं में, एक लड़की सीट की लास्ट बेंच पर बैठी पेन और उसके कैप से खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो अपने में मस्त थी। वो लड़की थी आरुषि। आरुषि पास के ही एक गांव के एक किसान की इकलौती बेटी थी। स्कूल और उसके घर का फासला लगभग 10 किलोमीटर का था, जिसे वो साइकिल से तय करती थी। स्कूल में बाकी की सहेलियां उससे इसलिए ज्यादा नहीं जुड़कर रहती थी क्योंकि वो उनकी तरह रही नहीं थी, लेकिन इसमें उसका क्या दोष था। खैर, उसकी जिंदगी सेट कर दी गई थी। इंटरमीडिएट के बाद उसे आगे नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि उसके पापा पैसा सिर्फ एक जगह लगा सकते थे, या शादी में और या तो आगे की पढ़ाई में। उसके परिवार में कोई भी मैट्रिक से ज्यादा पढ़ा नहीं था। बस यही रोड मैप उसके आंखों के सामने हमेशा घूमता रहता था कि ये क्लास उसकी अंतिम क्लास है और इसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसलिए वो आगे सपने ही नहीं देखती थी और इसलिए उस दिन एसडीएम के आने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक 12 बजे एसडीएम उनके स्कूल में आई। यही कोई 24-25 साल की लड़की, नीली बत्ती की एम्बेसडर गाड़ी और साथ में 4 पुलिस वाले। 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद एसडीएम चली गई, लेकिन आरुषि के दिल में बहुत बड़ी उम्मीद छोड़कर गई। उसे अपनी जिंदगी से अब प्यार हो रहा था, जैसे उसके सपने अब आजाद होने चाहते थे। उस रात आरुषि सो नहीं पाई। जी हाँ, उस रात आरुषि सो नहीं पाई। स्कूल में भी उसी उलझन में लगी रही, क्या करूं। वो अब उड़ना चाहती थी। फिर अचानक पापा की गरीबी उसके सपनों और मंजिल के बीच में आकर खड़ी हो जाती। वो घर वापस गई और रात खाने के वक्त माँ और पापा को बता डाला। पापा ने उसे गले से लगा लिया। उनके पास छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा था, कीमत यही 50,000 रुपए की होगी। आरुषि की शादी के लिए उसे डाल रखा था। पापा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज पूरी कर सकता हूँ, तेरी शादी के लिए, तेरी शादी हो या तेरे सपने। आरुषि अपने सपनों पर दांव खेलने को तैयार हो गई। इंटरमीडिएट के बाद उसके बीए में दाखिला लिया क्योंकि ग्रेजुएशन में उसकी फीस सबसे सस्ती थी। बीए की फीस सबसे सस्ती होती है। पैसे का इंतजाम पापा ने किसी से मांग कर दिया, पर ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल तो कहीं और थी। उसने तैयारी शुरू की। सबसे बड़ी समस्या आती किताबों की, तो उसने एक नुक्कड़ की एक पुरानी दुकान का सहारा लिया जहां पुरानी किताबें बेची या खरीदी जाती थी। ये पुरानी किताबें उसे आधी कीमत पे मिल जाती थी। वो एक किताब खरीद कर लाती और पढ़ने के बाद उसे बेचकर दूसरी किताब। कहते हैं ना, जब परिंदों के हौसलों में शिद्दत होती है तो आसमान भी अपना कद झुकाने लगता है। आरुषि की लगन को देखकर उस दुकान के अंकल ने उसे किताब फ्री में देनी शुरू कर दी और कुछ किताबें तो खुद नई खरीद कर दे देते थे और कहते थे कि बिटिया जब बन जाना तो खूसूस समेत वापस कर देना। कुछ भी हो, आरुषि इस यकीन को नहीं तोड़ना चाहती थी। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो गए और उसकी तैयारी लगातार चलती रही।
सब ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन पहले से ही घर कर्ज में डूब चुका था। अंत में पापा ने जमीन गिरवी रख दी और इसी बीच उसके ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में दाखिला लिया। समस्याएं दामन नहीं छोड़ रही थी। आरुषि कब तक अपने हौसलों को मजबूत बनाने की कोशिश करती। आखिरकार एक दिन माँ से लिपटकर वो बहुत रोई और एक ही बात पूछी, माँ हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। माँ ने उसे साहस दिया और फिर से उसने कोशिश की। कहते हैं ना कि योद्धा कभी पराजित नहीं होता, या तो विजयी होता है और या तो वीर गति को प्राप्त होता है। 23 जून को, हाँ 23 जून, ये वही दिन था जब आरुषि ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। जी हाँ, 23 जून को आरुषि ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। अब बारी मुख्य परीक्षा की थी और आरुषि के हौसले अब 7वें आसमान को छू रहे थे। 3 वर्ष की लगातार कठिन परिश्रम का फल था कि आरुषि ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब वो अपने सपनों में से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो उसे सिर्फ 3 लोग ही नजर आते थे, माँ, पापा और दुकान वाले अंकल। आखिरकार इंटरव्यू हुआ और अंतिम परिणाम में आरुषि ने सफलता हासिल की। आरुषि को जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ ये वही आरुषि है। माँ पापा तो अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पा रहे थे। आरुषि अपने घर से तेजी से निकल गई। उन्हीं आंसुओं के साथ आखिर किसी और को भी तो उसे धन्यवाद देना था। सीधे जाकर दुकान वाले अंकल के पास रुकी। अंकल ने उसे गले से लगा लिया और खुद भी छलक गए। असल में ये जीत सिर्फ आरुषि की जीत नहीं थी, इस जीत में शामिल थी माँ की ममता, पिता के हौसले और दुकान वाले अंकल का यकीन। जी हाँ दोस्तों, यकीन ही एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने वाकई में अपने पर, खुद पर आपने भरोसा कर लिया तो आपको अपने मुकाम पाने से कोई नहीं रोक सकता। आरुषि का हौसला भी कुछ इसी प्रकार से था। आरुषि अपने हौसले को बनाए रखी थी, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसी प्रकार का दिन हो, वो उस हौसले के दम पर इस यूपीएससी की परीक्षा को पास कर गई। दोस्तों होता क्या है, हम कई बार अपने माँ बाप को कोसते हैं, पैसे के अभाव में, किस्मत के अभाव में हम अपनी कमियों को किसी दूसरे पर थोपना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपनी कमियों पर आपने हावी होने पर का फैसला कर लिया कि ये कमियां है मेरी, इस पर मुझे हावी होना है, उस दिन से सफलता की राह खुल जाएगी, पूरी तरह से खुल जाएगी। बहुत से लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मेरे घर वाले को, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, माँ के पास पैसे नहीं है, किताब खरीदने के पैसे नहीं है, न्यूज़पेपर खरीदने के पैसे नहीं है। दोस्तों आप लगातार इंटरनेट यूज करते हैं, महीने के इंटरनेट के पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपके पास आ ही जाते हैं। लेकिन वही इंटरनेट जब आपको किसी भी वेबसाइट पे आप जाकर दैनिक जागरण, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इसकी वेबसाइट पर जाकर, जो कि इजिली आज की डेट में पेपर फ्री में यहाँ पे मुहैया होता है, उसे आप नहीं पढ़ पाते हैं और कोसते हैं अपनी किस्मत, अपने माँ बाप, अपने और रिश्तेदारों को। लेकिन दोस्तों वाकया तो यही है कि यदि आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो गरीबी, पैसे का अभाव, ये कहीं भी मैटर नहीं करता। बस हौसला होना चाहिए कि इस एग्जाम को निकालने का। चलिए आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और एक लाइक और कमेंट तो बनता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सी आईएएस, आईपीएस की कहानियां और उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज की ये चंद मिनटों की वीडियो आपको आईएएस बनने और अपनों के एहसास आखिर होता क्या है यह सिखा देंगे। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल आपकी उंगलियों से कहेगा कि इस वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट और शेयर तो जरूर करूंगा। दोस्तों ये कहानी एक एसडीएम की है। कहते हैं कि यदि परिवार में एक बच्चा डीएम बन जाता है तो उसकी 7 पोस्ट उसके भरोसे अपनी जिंदगी निकाल सकती है। जी हाँ, ये कहानी उसी एसडीएम की है।
आज स्कूल में शहर की लेडी एसडीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सबकी बातों में सिर्फ एक ही बात थी, एसडीएम। और हो भी क्यों ना, आखिर वो भी एक लड़की थी। पर एक और जब सब लड़कियां व्यस्त थी एसडीएम की चर्चाओं में, एक लड़की सीट की लास्ट बेंच पर बैठी पेन और उसके कैप से खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं